अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने इतिहास रच दिया है। जापान को पीछे छोड़ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अब भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी है। उम्मीद है कि जल्द ही भारत जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। अर्थव्यवस्था को लेकर नीति आयोग के सीईओ एवं रेटिंग एजेंसियों ने बड़ी खबर दी है। BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के लिए दुनिया भर में अभी माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। उन्होंने कहा कि अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। भविष्य में इसकी गति में ऐसी ही तेजी बनी रहने की उम्मीद है। सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़ों और कुछ रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें IMF का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी हो गई है। सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। रिपोर्ट पर सुब्रमण्यम का कहना है कि अगर हम योजना के अनुसार काम करते रहे तो अगले 2 से 3 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज के समय भारत $4000 अरब की अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों की माने तो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की GDP ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ेगी। फिच रेटिंग ने साल 2028 तक भारत की औसत वार्षिक वृद्धि क्षमता का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने नवंबर 2023 में इसके 6.2% रहने का अनुमान लगाया था। फिच ने 5 साल के संभावित सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों को अपडेट करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 की रिपोर्ट के समय की हमारी अपेक्षा से अधिक मजबूती से वापसी की है। इससे वैश्विक महामारी के झटकों के कम प्रतिकूल प्रभाव के संकेत मिलते हैं। दूसरी ओर भारत की बढ़ती इकोनॉमी पर संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक रिपोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा विकास दर हासिल करने के मामले में इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल चीन बल्कि अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ देगी। इस साल तेजी से ग्रोथ करने के मामले में भारत पहले स्थान पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 6.3% की दर से बढ़ेगी। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था 4.6%, अमेरिका की 1.6%, जापान की 0.7% और यूरोप की 1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में तो 0.1% की गिरावट आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सुब्रमण्यम ने टिप्पणी की। बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वे चाहते हैं कि एप्पल कंपनी आईफोन अमेरिका में ही बनाए, भारत में नहीं। इस पर सुब्रमण्यम ने कहा कि टैरिफ क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी भारत में चीजें बनाना सस्ता है। सुब्रमण्यम ने यह भी बताया कि सरकार एक बार फिर अपनी संपत्तियों को किराए पर देगी या बेचेगी। इसे एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। इसका दूसरा दौर अगस्त में शुरू होगा। इससे सरकार को और पैसे मिलेंगे, जिससे देश का विकास होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।